हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवि भूषण का जीवन परिचय पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित कविता शौर्य गाथा में शिवा शौर्य की कविता को पढ़ेंगे। शिवाजी का जो शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है उसको हम पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर दो कविताओं को संकलित किया गया है, एक शिवा शौर्य और एक छत्रसाल प्रशस्ति। तो हम सबसे पहले शिवा शौर्य की गाथा को पढ़ेंगे। उससे पहले केंद्रीय भाव देख लेते हैं हमारे पाठ का। रीतिकाल में भी वीर भाव की कविता रची गई। प्रस्तुत कविता इसी कथन को प्रमाणित करती हैं। जब रीतिकाल था, रीतिकाल के अंदर केवल श्रृंगारित कविताएं की जाती थी। उस समय कवि भूषण ने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखी थी। इस संदर्भ में भूषण का संपूर्ण रचनाक्रम रीतिकाल की धारा को वीर भाव में अंतर प्रवाह देता है। प्रथम अंश में शिवाजी के पराक्रम की प्रशंसा में रची गए इन छंदों में कवि ने विभिन्न उपमाओं के माध्यम से शिवाजी के ओजस्वी स्वरूप और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। शिवाजी जब सेना का नेतृत्व करते हुए आक्रमण हेतु प्रस्थान करते हैं, तब यह पृथ्वी सेना के संचलन से डोलने लगती है और उनके जो सैनिक हैं वह भी बलशाली हैं। वे शिवाजी के पराक्रम के उपरांत छत्रसाल के शौर्य को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। वे छत्रसाल की चर्चा करते हुए उनकी तलवार की शक्ति को अपने उपमाओं को व्यक्त करते हैं। उनकी बर्छी भी अपनी तीक्ष्णता में कम नहीं है। इस प्रकार से कविता में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन ओजपूर्ण अलंकारिक शैली में किया गया है। कवि भूषण के सबसे प्रिय राजा थे शिवाजी और छत्रसाल, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं का विषय भी इन दोनों को ही चुना। शिवा शौर्य कविता है। सबसे पहले मैं आपको ये कविता की लाइनें पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं दो दो लाइन्स करके आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। साजी चतुरंग सेन अंग अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। हेल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसरत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। इसमें सबसे पहले साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। कवि कहता है कि शिवाजी जब अपनी चतुरंग सेना लेकर युद्ध लड़ने के लिए चलते हैं, युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब नगाड़ों की आवाज़ बहुत जोर जोर से सुनाई देती है। नगाड़े बहुत जोर जोर से बजने लगते हैं और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। जब वो नगाड़े इतने जोर जोर से बज रहे थे तो उन नगाड़ों की आवाज़ सुनकर जो हाथी हैं उनके मद से नदी नाले बन चुके थे, नदियाँ बनकर बहने लगी थी। हेल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की हेल ठेल सेल असमत है। शिवाजी की सेना युद्ध जीतने के लिए जाती है, तब गली गली में खलबली मच जाती है और जब हाथी चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपस में पहाड़ टकरा रहे हो और आपस में जो पहाड़ टकराकर चकनाचूर हो रहे हो, टूट रहे हो, गिर रहे हो, क्योंकि उन हाथियों के चलने से आसपास की धरती इस तरीके से कंपन करने लग जाती है जैसे कि पहाड़ धस धस कर गिर रहे हो। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, थारा पर पारा परावार यूं हलत हैं। इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे वो जो हाथी, वो सेना, उनकी चतुरंगी सेना और हाथियों के चलने से चारों तरफ इतनी धूल ही धूल फैल जाती है कि शिवाजी की चतुरंग सेना के आगे सूर्य का प्रकाश कहीं छिप जाता है, सूर्य ही कहीं छिप जाता है, उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। और जब ऐसी धूल में सूर्य को देखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो वह एक छोटा सा तारा बन चुका हो, वह एक तारे के समान दिखाई देने लगता है।
और सेना के चलने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे थाली के अंदर जब पारा पारा मतलब मर्क्यूरी को रखने पर जब वो हिलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र ही हिल रहा हो। वह पारा बहुत तेजी से हलचल करता है। उसी प्रकार उनकी चतुरंगी सेना जब चलती है तो मानो ऐसा लगता है कि समुद्र भी पूरा डोल रहा हो, पूरा हिल रहा हो। आई होप आपको ये समझ में आया।